In today's video, we will talk about simple past tense. Simple present tense क्या होता है? I have given detailed video what is simple present tense, and I've told you a number of times that we often 70 to 75% sentences that we speak they fall under the category of simple present tense. ये है बात हो रही है इस वीडियो में बात हो रही है भूतकाल के बारे में. प्लीज वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा बिकॉज आई कैन अश्योर यू वीडियो पूरा देखने के बाद आप डेफिनेटली बहुत कुछ गेन करेंगे, थोड़ा नहीं बहुत कुछ गेन करेंगे. तो बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस इज अ टेंस दैट टॉक्स अबाउट एक्शंस दैट हैव that started and completed in the past. ऐसे कुछ actions, let me write it also. This tense talks about actions that started and completed in the past. ये बहुत जरूरी है. हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करेंगे जो पास्ट में शुरू हुए थे, भूतकाल में शुरू हुए थे और भूतकाल में ही खत्म हुए. ठीक है, कब शुरू हुए थे, है ना, कितने बजे शुरू हुए थे, दैट इज नॉट अ कंसर्न. ओके, मूविंग टू नंबर 2. इसकी पहचान क्या होती है ना. हर टेंस को बताने के लिए मैंने आपको पहचान जरूरी बताई. देखिए वेरी सिंपल, लाइक इन सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचान थी करता है, करती है, करते हैं, ता है, ती है, ते हैं. इसमें होता है ता था, ती थी, ते थे. ये तो हो गया रिटर्न की बात, है ना. वे अपना काम करता था, वे पूरी मेहनत से पढ़ाई करती थी, वे रोज शाम को खेलने जाते थे, ते थे. ठीक है, इसका इंग्लिश में क्या कैसे ट्रांसलेशन होगा वो मैं आपको बताऊंगी, स्ट्रक्चर बताऊंगी. लेकिन हमें साउंड से भी समझना है. जिन वाक्यों के अंत में आवाज आती है किसकी, किसकी आवाज आती है, आ, ई, ए, आवाज. ठीक है, वो सेंटेंसेस भी क्या होते हैं, दो सेंटेंसेस आर आल्सो दे कम या दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. आइए उदाहरण से समझते हैं. पहले इसका उदाहरण ले लेते हैं. इसका उदाहरण बता चुके हैं, चलिए इसका उदाहरण बताती हूँ. उसने पीला कुर्ता पहना. वह बाजार गई. उन्होंने लड्डू खाए. अब इसमें आप देखिए आवाज किसकी आ रही है, आ, पहना, आ रही है ना, आ की साउंड. ठीक है, वह बाजार गई, ई की साउंड आ रही है, बोलिए. हाँ जी आ रही है. उन्होंने लड्डू खाए, ए की साउंड आ रही है. वे बाजार गए. ठीक है, उसने मेरी बात नहीं मानी, वे मेरी बात नहीं सुनती. ठीक है, हम खाना खाने गए. ठीक है, तो आ, ई, ए की आवाज जिन भी वाक्यों के पीछे आती है वो सारे के सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, आप पे आते हैं सिंपल पास्ट टेंस. वेरी सिंपल. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, आपका पहले आएगा सब्जेक्ट जो कि आपका होता है कर्ता, होता है कर्ता. ओके, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बेस फॉर्म नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा. सिंपल अभी तक देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में. सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा था.
ठीक है। अब ये पहला ऐसा टेंस है जो मैं पढ़ा रही हूँ जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात हो रही है पॉजिटिव सेंटेंसेस की। एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी नेगेटिव सेंटेंसेस की और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, बिकॉज आई रियली डोंट वांट माय व्यूअर्स टू गेट कंफ्यूज्ड एंड मर्ज एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि नए से शुरुआत कर रहे हैं, नई चीजें सिखा रही हूँ, इसलिए आई टेक स्मॉलर स्टेप्स, बेबी स्टेप्स एंड टीच यू वन बाय वन। ओके, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। चलिए, उसने पीला कुर्ता पहना, है ना, तो उसने ही पहनना, पहनने को क्या बोलते हैं? व्हाट इज पहनना कॉल्ड इन इंग्लिश? वेयर, WEAR, वेयर। वियर का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वियर, वोर, वोर, ठीक है। सो ही वोर येलो कुर्ता, full stop. Your sentence is complete and this is an example of simple past tense, because you have your subject over here, you have your second form of the verb and this is your object. Moving to sentence number 2, वे बाजार गई, ठीक है। गई है that means girl, she, जाने की क्या बोलते हैं? go, went, gone, ठीक है। go, went, gone, go किस सेकंड फॉर्म होता है? went, she went to the market. Again, you are sorted, your sentence is complete, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3, उन्होंने लड्डू खाए, है ना। अब खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसे बोलते हैं ईट। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ईट, एट, ईटन। उन्होंने खाया दैट मीन्स ज्यादा लोग हैं, तो दे एट स्वीट्स। इन प्लेस ऑफ लड्डूज आई एम राइटिंग स्वीट्स। इज दैट ओके? वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। देखिए इतना सिंपल है, सिंपल पास्ट टेंस, कुछ भी नहीं है। आई वाज टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई? अभी तक आपने पहचान समझ ली कि एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट दे फॉल, या दो सेंटेंसेस कम अंडर सिंपल पास्ट टेंस। इसकी पहचान होती है, वाक्य के अंत में लगता है ता था, ती थी, ते थे। आवाज इसकी अगर आए आ, ई, ए की, तो सारे के सारे जो सेंटेंसेस होंगे क्या होंगे? सिंपल पास्ट टेंस में आएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूँ वर्ब्स के बारे में। क्यों बताने जा रही हूँ? क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। वर्ब देखिए, आप अगर आप शुरुआत से मुझसे जुड़े हुए हैं, वेल एंड गुड, नहीं जुड़े हैं तो मैं दोबारा बता रही हूँ। वर्ब आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके रेगुलर वर्ब्स, एक होते हैं आपके इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है, ईडी इज एडेड। फॉर एग्जाम्पल, प्ले है ना, प्ले हो जाएगा प्लेड, प्लेड। स्टार्ट, स्टार्ट वर्ब है, START, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, ठीक है। तो जो भी वर्ब्स में ईडी लग जाए, those verbs are said to be regular verbs because you don't have to make much changes into it, you just have to add ed to the second and to the third form of the verb. Whereas in irregular form of verbs, the entire second form and third form changes. We will see. कहने का मतलब है सेकंड और थर्ड फॉर्म पूरा चेंज हो जाता है। कैसे? गो है, went, gone, ना इसमें मैंने ed लगाया ना कुछ किया, बिल्कुल बदल गया ना, go, went, gone, है ना। राइस, रोज, रिजन। आप ईट को ही देख लीजिए, ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो ये क्या है? आपके इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्यों बता रही हूँ? ताकि ध्यान रहे कि कुछ, अगर देखिए मैं आपको लिस्ट दूंगी रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की, ताकि एक बार आप पढ़ेंगे या एक बार इफ यू गो थ्रू द लिस्ट तो आपको दिमाग में रहेगा कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगनी है, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब में तो कोई मुश्किल नहीं है, ईडी लगना है, बट दिस माय फ्रेंड्स यू विल हैव टू काइंड ऑफ आई विल नॉट से रट्टा लगाना पड़ेगा, बट यू विल हैव टू काइंड ऑफ लर्न इट। ओके, सो दिस वाज अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस। अब एक छोटी चीज मैं और बताना चाहती हूँ, है ना, कि कब कब इस्तेमाल होता है आपका सिंपल पास्ट टेंस। देखिए,
सिंपल पास्ट टेंस की कुछ कंडीशंस हैं जब आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा. It will be used when you say when you will talk about actions that are completed in the past, completed tasks in past. ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूँ आपको एग्जांपल दूँ कि मैंने कल रात मटन बनाया. ठीक है. तो मैंने कल मटन बनाया. अब पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये इसमें आ रहा है, ये जो हमने पहचान बताई है ना, बनाया. आपकी साउंड आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है. ठीक है. तो मैंने कल मटन बनाया, सिंपल हो जाएगा. आई कुक, खाना जो बनाते हैं कुक बोलते हैं ना. और कुक का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुक, 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 व्हिच इज अ रेगुलर वर्ब. ठीक है. आई कुक्ड मटन yesterday. Let's take one more example. मैंने कल रात या मैंने अपना होमवर्क कर लिया. अब फिर देखिए इसमें लिया किसकी साउंड आ रही है? अ की साउंड आ रही है. सो आई होमवर्क पूरा कर लिया, कंप्लीट. आई कंप्लीटेड. कंप्लीट जो है अगेन इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेगुलर वर्ब. लेट मी राइट ऑल्सो, है ना. पढ़ाते पढ़ाते रेगुलर वर्ब भी आप सीख जाएंगे. कंप्लीटेड, कंप्लीटेड. I completed my homework. तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टास्क जो आप पास्ट में कर चुके हैं, है ना, वो सारे के सारे मैंने कल खाना खाया, मैं कल नहाने गई, मैं कल पार्क गई, मैंने उसके साथ घूमा, मैंने वहाँ पे भाषण दिया, मैंने उसका भाषण सुना. पास्ट में एक्टिविटी हो चुकी है, पास्ट में एक्टिविटी फिनिश हो चुकी है. ठीक है. वो सब आपका आ जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में. कमिंग टू कैटेगरी 2, व्हेन योर सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंसेस विल बी फॉर्म्ड, द सेकंड कैटेगरी इज व्हेन one action is followed by another action. जब एक काम के बाद दूसरा काम कंटिन्यूटी में हो रहा है तब हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का. अगर मैं एग्जांपल दूं, उसमें ब्रश किया, फिर तैयार हुई, और स्कूल चली गई, है ना. अगर ये सेंटेंस आपके दिमाग में है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा टेंस है, किसमें आएगा, तो देखिए कितना आसान है समझना. मैंने अभी बताया कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होगा. तो इसमें देखिए कितने एक्शन हो रहे हैं. पहले ब्रश किया, फिर तैयार हुई, फिर वो स्कूल चली गई. और सारे के सारे एक्शंस क्या है? पास्ट में हो चुके हैं. ठीक है. और दो चीजें से पता चल गया कि सिंपल पास्ट है. तीसरी चीज बताती हूँ, है ना. तीसरी चीज ये कि इसमें आवाज किसकी आ रही है? ई की. आ रही ना आवाज ई की. तो तीन चीजें मैंने आपको बता दी जिससे आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है ना. आप अपने दिमाग में भी कुछ फ्रेम कर रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ इंग्लिश में बात करना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है मुझे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर अपनाना है. देखिए उसने चली गई है, दैट मींस शी इज अ गर्ल. शी ब्रश किया, शी ब्रश्ड. अब ब्रश क्या है? इट इज अ वर्ब. Which type of verb is it? It is a regular verb because second and third form, in the second and third form we will have to add ed to it. ठीक है. She brushed her teeth.
देन तैयार हुई, गेट का सेकेंड फॉर्म होता है गेट, गॉट, गॉट, ठीक है। देन गॉट रेडी और एंड वेंट टू स्कूल। गो नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, देखिए जितने भी वर्ब से मैंने सबका सेकेंड फॉर्म लगाया है। ब्रश करना इज योर वर्ब, तो ये मैंने सेकेंड फॉर्म लगा दिया वर्ब का। तैयार होना सेकेंड फॉर्म, गॉट रेडी, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। और फिर चली गई, गो की जगह वेंट, बिकॉज स्ट्रक्चर सेज दैट इन सिंपल पास्ट टेंस यू हैव टू ऐड और यू हैव टू राइट सेकेंड फॉर्म टू वर्ब, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है, जब आप बात करेंगे अपनी पास्ट हैबिट्स के बारे में, है ना, पास्ट हैबिट्स की, जब मैं छोटा बच्चा था मैं ये सब करता था जो एक्सरसाइज होता है, जब मैं छोटा था तो रोज घूमने जाता था, मेरे दादाजी रोज सुबह वॉक पर जाते थे, है ना, या मुझे सुबह गर्म पानी पीने की आदत थी, या मुझे सुबह छोटे पे मुझे गर्म दूध पीने की आदत थी, है ना। तो जो भी एक्शन है, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं, आपकी हैबिट्स थी, या मैं आपको एग्जांपल दूं कि छोटे पे जब हम स्कूल में थे तो बहुत होमवर्क मिलता था, है ना, मिलता था, है ना, वो सब आपके आ जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। स्कूल में हमें बहुत होमवर्क मिलता था, ठीक है, मिलना, वी गॉट एक्सेस homework in school. So my dear viewers, this was all about simple past tense. Trust me, I have not left a single thing in simple past tense. Please make sure that you watch my video from the beginning till end, and not to worry अगर समझ में नहीं आया है, because just after this I will be kind of bringing sentences, around 15 to 20 sentences जो हम मिलके ट्रांसलेट करेंगे, एक साथ ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, ताकि जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से एकदम ग्लू हो जाए हमारे दिमाग में, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी इमेंस लव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।